दर्शकों, आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण। मेरे साथ में अभी भारतीय बौद्ध महासभा के कार्याध्यक्ष आदरणीय भीमराव जी अंबेडकर साहब मौजूद है। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। साहब, लॉर्ड बुद्धा टीवी की ओर से आपका स्वागत है। क्या कहना चाहोगे आज के दिन? मैं लॉर्ड बुद्धा टीवी के चैनल से मैं सभी भारतीयों को, बौद्धों को, वंचित समाजों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी समाजों को इस धम्मचक्र परिवर्तन दिन अशोका विजयदशमी का हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ। ये दिन है कि यहाँ प्रेरणा लेके हम लोग जाएंगे। बाबा साहब ने जो धम्म क्रांति दी थी, उस धम्म क्रांति को हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। इस तरह का संदेश मैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल से सभी भारतीयों को देना चाहता हूँ। सर जी, यहाँ पर ऐसा सोशल मीडिया पर बात हुई है कि अम्बेडकरी घराने को यहाँ का निमंत्रण नहीं मिलता है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, ये बड़ी दुख की बात है कि अम्बेडकर घराने को निमंत्रण नहीं मिलता है। इसके लिए मैंने 1 महीना पहले ही लिखा था इस दीक्षा भूमि के ट्रस्टियों को। भाई, आने वाले अशोका विजयदशमी धम्मचक्र परिवर्तन के लिए मुझे जरा सी मंच पर, मेन जो मंच है शाम को, उसमें बात रखने की सुविधा दी जाए। मैंने ये भी लिखा था कि ये दीक्षा भूमि का इतिहास है, आप जानते नहीं हो। ये दीक्षा भूमि का इतिहास है। ये भूमि भारतीय बौद्ध महासभा को मिली हुई है। सरकारी दस्तावेज आज भी मेरे पास है, और ये होते हुए भी हमें तुम जगह नहीं देते। मैं बल का भी उपयोग कर सकता हूँ, इतनी मेरी ताकत है भाई। इनको कभी का मैं इनको मेरी बल कितनी है, मेरी ताकत कितनी है, समता सैनिक दल के है मेरे पास कितने लोग हैं, ये दिखा सकता हूँ। लेकिन शांतता का भंग मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं बौद्ध हूँ। इसके लिए शांतता के मार्ग से आने वाले समय में इन पर मैं कार्रवाई करूँगा। जो फंड आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से, मैं राइट टू इन्फॉर्मेशन के माध्यम से इन लोग को पूछूंगा, भाई कहाँ कहाँ तुम लोग ने इसका इस्तेमाल किया है। मुझे नहीं दिखता है। मैं हर साल आता हूँ, लगातार 4 साल मैं आ रहा हूँ कोरोना के 2 बरस छोड़ने के बाद। मुझे कोई इसमें डेवलपमेंट नहीं दिखती। मुझे ये जो स्मारक है, दीक्षा भूमि का स्मारक है, काला पड़ा हुआ है, उधर कलर भी नहीं हो सकता। चैत्य भूमि मैं कंपेयर नहीं करता चैत्य भूमि और दीक्षा भूमि में, लेकिन चैत्य भूमि बरस में 3 बार कलर होती है। ये इन लोग को बताना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ के लोगों को इतनी दिलचस्पी नहीं है। मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य लगा कि ट्रस्टी का एक भी आदमी किसी को रिसीव करने के लिए इस दीक्षा भूमि में नहीं है। ये होना चाहिए। जो नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी आती है उनको रिसीव करना ज़रूरी है, मैं समझता हूँ। लेकिन इतना भी आचार संहिता नहीं बांधते हैं, घर में प्रोटोकॉल नहीं उन लोग ही संभालते हैं, घर में बैठते हैं। और मैं दीक्षा भूमि के संचालक हूँ, ट्रस्टी हूँ। कितना पैसा आ रहा है उसके सिवाय इनके पास कौन सा भी प्रोग्राम नहीं है। इसके लिए आने वाले समय में इनको हटाने की कोशिश मैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाली जनता, भारतीय बौद्ध महासभा, पूरे देश के लोगों हम लोग शुरुआत करेंगे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। साहब, बाबा साहब ने कहा था कि मैं भारत बौद्ध में करूंगा, तो उस मार्ग से चल रहे हैं क्या आप सभी लोग? चल रहे हैं। बाबा साहब ने जो घोषणा की थी भाई, इस देश में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने की, इसके लिए भारतीय बौद्ध महासभा कटिबद्ध है। बाबा साहब ने जिस घटना ली भारतीय बौद्ध महासभा की, उसमें 3रा कॉलम है कि देश का प्रचार और प्रसार बौद्ध धर्म का करना है, भारतीय बौद्ध महासभा का कर्तव्य है। आज भारतीय बौद्ध महासभा 24 राज्यों में कार्यरत है। कई लाखों लोगों को हम लोग ने, जो ओबीसी समाज के लोग हैं, उनको धर्मांतरित कर दिया। उत्तर भारत में आने वाले 2025 में करोड़ों लोगों को धर्मांतरित करने में जा रहा हूँ। कई सोशल मीडिया में पिछले 2 महीने पहले की बात है, उत्तर भारत में भारतीय बौद्ध महासभा के बनते सुमित रत्न जी, उनका शामनेर संघ के माध्यम से हम कई लोगों के परिषद आयोजित, बौद्ध धम्म की परिषद आयोजित की।
वहाँ लोगों को 22 प्रतिज्ञा त्रिशरण देके धर्मांतरित कर दिया। आखिरी में मेरी जयपुर में हो गई। राजस्थान के जयपुर में 25,000 लोग जम गए थे। 6,000 साढ़े 6,000 लोगों को धर्म दीक्षा का प्रमाण पत्र वितरित कर दिया। इस तरीके का कामकाज भारतीय बौद्ध महासभा चल रही है। इसके लिए इधर आके बड़ा दुख होता है। यहाँ से वो संदेश जाना चाहिए था। यहाँ जो भारतीय बौद्ध महासभा होती थी तो यहाँ से हम पूरे दुनिया में संदेश देते थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है, कई वर्षों की बात है, भारतीय बौद्ध महासभा यहाँ से संदेश देगी। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। लोगों से अपील क्या करेंगे? लोगों से अपील क्या करेंगे? 10 करोड़ से ज़्यादा दीक्षा। लोगों से अपील मेरी यही है कि आने वाले समय में मैं 2025 में कई करोड़ों लोगों को धम्म दीक्षा देने जा रहा हूँ और उसका प्रोसेस हम लोग ने 1 साल पहले शुरुआत की है। आने वाले 26 नवंबर को जो संविधान दिन है, वहाँ रामलीला मैदान में ऐसा प्रोग्राम होगा। पटना का गांधी मैदान में प्रोग्राम होगा बुद्धिस्ट सोसाइटी के बैनर के नीचे। वहाँ के लोगों को हम लोग धर्मांतरित करेंगे। 100-150 लोग नहीं तो हजारों के संख्या से वहाँ लोग आएंगे, धर्मांतरित होंगे। ये आपके मीडिया से भी आपको दिखाओ। यहाँ के लोगों को मैं एक बताना चाहता हूँ कि भाई ये दीक्षा भूमि हमें मुक्त करनी पड़ेगी। यहाँ के लोगों को हाथों से जो भी वो बौद्ध बोल रहे हैं, लेकिन उनकी सोच, उनकी चलने के तरीका, ये मनुवादी तरीका है, ऐसे लोग समाज के लिए घातक मैं समझता हूँ। इनको हटा देना बहुत ज़रूरी है। ये बाबा साहब के क्रांति के बीच में आने वाले लोग हैं और हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद साहब। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।